The volume of HNO3 specific gravity is given 1.05 gram per ml, that is density, containing 12.6 W by W of HNO3 that reduces to into NO is required to oxidize iron 1 gram FeSO4 dot 7 molecules of water in acidic medium. ठीक है, तो बच्चे जो HNO3 है वो आयरन सल्फेट को डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है. ठीक है, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एफ फ्रॉम +2 to +3 फेरिक में चेंज हो रहा है. ठीक है, सो इसके लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा. और HNO3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO में कन्वर्ट हो रहा है. या HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज योर +5, इट इज़ कन्वर्टिंग टू +2. सो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का. तो HNO3 के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो गया. अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वी विल कंपेयर द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HNO3 विद ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा HNO3 का. तो वॉल्यूम हम ग्राम इक्विवेलेंट्स कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे. ग्राम इक्विवेलेंट्स होते क्या, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलैरिटी भी गिवन नहीं है, एन फैक्टर भी गिवन नहीं है. सो मोलैरिटी ऑफ HNO3 इंटू एन फैक्टर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम तो हमें पता करना है, एन फैक्टर हमने अभी फाइंड किया, इट इज़ 3. ठीक है, सो यू कैन पुट द वैल्यू हियर, एन फैक्टर की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हो HNO3 की. और आयरन सल्फेट का जो ये सॉल्ट हमें आयरन फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट का एन फैक्टर इज़ 1 बिकॉज फेरस इज कन्वर्टिंग टू फेरिक. और नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, गिवन वेट कितना है 1 ग्राम बाय 278 बच्चे, इसका मॉलिक्यूलर वेट है पूरे का. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट. सो अब क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम तो फाइंड करना ही है, अब मोलैरिटी पहले फाइंड करनी पड़ेगी HNO3 के लिए. अब देखो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है, डेंसिटी गिवन है कंटेनिंग 12.6 W by W ऑफ HNO3. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखो 12.6 W by W ऑफ HNO3, वेट बाय वेट ऑफ HNO3. इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 12.6 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट है. ठीक है, अब डेंसिटी जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ डेंसिटी जो गिवन है इट इज़ मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है, इट इज़ गिवन डेंसिटी जो क्वेश्चन में दी गई है वो हमें दी हुई है 1.05, वो पुट कर दो वैल्यू. मास 100 है. ठीक है, देखो 100 ग्राम सोल्यूशन. अब 100 ग्राम सोल्यूशन का इसमें इसको हम सॉल्व करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे. तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 100 बाय 1.05. ठीक है, अब इतने वॉल्यूम सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, 12.6 ग्राम क्या HNO3 है. ठीक है, और ये ml में आएगा सोल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी जो गिवन है दैट इज़ गिवन इन ग्राम पर ml, तो ये ml में सोल्यूशन आएगा. तो 1000 ml में कितना होगा. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 100 बाय 1.05 को सॉल्व करोगे यू विल गेट 95.23 ml ऑफ सोल्यूशन. इसमें HNO3 प्रेजेंट है 12.6. तो 1000 ml में कितना HNO3 प्रेजेंट होगा, इट विल बी 12.6 बाय 95.23 इंटू 1000. राइट, सो इसको आप सॉल्व कर लोगे. राइट, सो ये हमारे पास क्या आएगा, वेट आ गया. ठीक है, 100 ml में वेट आ गया. और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मोलैरिटी. तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में मास इतना प्रेजेंट है, तो मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, मोल्स विल बी, ये जो मास हो गया डिवाइडेड बाय HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, सो मोलैरिटी विल बी दिस मास डिवाइडेड बाय
molecular weight of HNO3 which is 63. This is the molecular weight of HNO3. So जब बच्चे आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे you will get 132.31 by 63. On solving we will get the molarity 2.1. अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, ठीक है. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग यू विल गेट 2.1 मोलैरिटी मैंने फाइंड कर ली. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 2.1 इंटू 3 इंटू वी इक्वल टू 1/278. सो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1/278 बाई 2.1 इंटू 3. सो देखो बच्चे यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, लीटर्स में आएगा. सो इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है. ठीक है. तो बच्चे ये जो आ रहा है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5.7 इंटू 10⁻⁻⁴. ये लीटर्स में वॉल्यूम आ रहा है क्योंकि हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स कंपेयर किए ना. तो ml में क्वेश्चन में देखो आपको ml में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ml में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा 0.57 ml आ जाएगा. सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, अदरवाइज इजी है. ठीक है. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स को कंपेयर करना है बस वॉल्यूम फाइंड करने के लिए HNO3 के. तो उसके लिए हमने आगे देखा कि रिक्वायरमेंट थी मोलैरिटी फाइंड करने के लिए. मोलैरिटी हमने गिवन डाटा से फाइंड की. ठीक है. सो उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया. राइट. थैंक यू.